ये जो जंग हुई 4 दिन की, इंतहाई खतरनाक लेकिन इंतहाई कम मुद्दत में ये जंग है जो पाकिस्तान ने अल्लाह ताला के फज़ल व करम से हिंदुस्तान के खिलाफ जीती और पूरी दुनिया इसकी मुतरफ है। इसमें मैं समझता हूँ कि यकीनन पूरी कौम हमारी अफवाज पाकिस्तान के लिए शबाना रोज़ दुआएं करती थी। सदर ट्रंप ने ये कहा है कि मैंने पाकिस्तान और हिंदुस्तान की जंग बंद कराई। इससे बड़ी डिप्लोमेटिक अचीवमेंट आपकी और क्या हो सकती है। तमाम दकियानूसी बातें दफन हो गई। 4 दिन की जंग में पूरी दुनिया हमारी मोतरफ हो गई। जंग इंतहाई खतरनाक थी। जिस जुर्रत के साथ फील्ड मार्शल ने जंग लड़ी, खिराज तहसीन पेश करता हूँ। भारत से जंग जीतने पर कौम को मुबारकबाद देता हूँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का लाहौर में पाक बिजनेस ट्रेन की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, अमरीकी सदर ट्रंप ने कई बार कहा कि मैंने पाक भारत जंग रुकवाई, इससे बड़ी सिफारती कामयाबी क्या हो सकती है। यूरोपीय रेलवे की तर्ज पर पाकिस्तान बिजनेस एक्सप्रेस की तज़हीन और आराइश की गई। भारतीय ऑपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने मोदी हुकूमत को आड़े हाथों ले लिया। लोकसभा में चैलेंज किया कि मोदी जी हिम्मत है तो कहें कि ट्रंप ने झूठ बोला है, कहें कि भारत ने जंगबंदी नहीं की और भारत के कोई तैयारे नहीं गिरे। इजलास में तकरीर करते हुए उन्होंने कहा कि दुनिया में एक भी मुल्क नहीं जिसने पाकिस्तान की मजम्मत की हो। ट्रंप ने मोदी को कहा सरेंडर करो और उसने आधे घंटे में हथियार डाल दिए। बॉम्ब नहीं चॉकलेट। पहलगाम हमलावरों के बारे में भारतीय वजीर दाखिला अमित शाह का अनोखा दावा सामने आ गया। लोकसभा में खिताब के दौरान बोले, हमारे पास सबूत है, दहशतगर्दों के पास पाकिस्तान की बनाई हुई चॉकलेट मिली है। अमित शाह की इस मंतक पर भारतीय ऐवान में कहे बुलंद हो गए। अमित शाह ने यह झूठ भी बोला कि पाकिस्तानी वोटर ID भी मिली है। इस बयान ने भारत के खुद साख्ता बयानिए का पोल खोल दिया। पाकिस्तान में वोटर ID कार्ड नहीं बल्कि कौमी शनाख्ती कार्ड इस्तेमाल होता है। बानी PTI ने कासिम और सुलेमान को पाकिस्तान आने से रोक दिया। जराये के मुताबिक बानी PTI ने कहा उनके बच्चे किसी एहतजाजी तहरीक में शरीक नहीं होंगे। बोले, एहतजाजी तहरीक पार्टी ने चलानी है जिसके लिए पार्टी को हिदायत जारी कर दी गई हैं। उनके बच्चे सुलेमान और कासिम पाकिस्तान नहीं आएंगे। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में चीनी की इंपोर्ट और कीमतों में इजाफे पर FBR हुकाम ने मिल्स मालिकान के नाम पेश कर दिए। चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का इजहार बरहमी। कहा, शुगर मिल्स मालिकान को बरामद के लिए सब्सिडी क्यों दी गई। रियाज पतियाना ने कहा, क्या वजह थी कि रातों रात SRO जारी करके टैक्सों में छूट दी गई। कौम के साथ 287 अरब रुपए का धोखा किया गया। मोइन पीरजादा ने कहा कि फसाद की जड़ शुगर एडवाइजरी बोर्ड है, शुगर माफिया हुकूमतों का हिस्सा है। सेक्रेटरी सनत ने कमेटी को ब्रीफिंग देते हुए कहा कि शुगर इंडस्ट्री को सूबाई हुकूमतें रेगुलेट करती हैं। चेयरमैन PAC ने कहा, आपसे शुगर मिल्स मालिकान की तफसीलात तलब की थी, कहाँ हैं। वजारत सनत ने शुगर मिल्स मालिकान के डायरेक्टर्स, चीनी बरामद और दरामद करने वाली शुगर मिल्स की फहरिस्त पेश कर दी। जो रेट गवर्नमेंट ने तय किए हैं उस पर मिल मालिकान माल नहीं दे रहे हैं। लेकिन ये है कि इस वक्त जो सप्लाई हमें आ रही है होलसेल मार्केट से, वो आ रही है 173 रुपीज़ में और 174 रुपीज़ में। लेकिन अब मार्केट में चीनी 185 से 190 रुपए में फ़रोख्त हो रही है। शहरी इस वाले से काफ़ी परेशान हैं। चीनी लेने आया था दुकान से, जो पहले तकरीबन रेट था 70-75, जो अब 85 पे तकरीबन 85-90 इसके करीब पहुंच गया है। शुगर मिल्स मालिकान और डीलर्स के दरमियान डेडलॉक बरकरार। बाजार में चीनी की सप्लाई आज भी मुअत्तल होने से मार्केट से चीनी गायब। लाहौर और इस्लामाबाद में होने वाली मुलाकातें भी अमली तौर पर बेनतीजा निकली। हुकूमत की जानिब से चीनी की एक्स मिल कीमत 165 रुपये और रिटेल कीमत 173 रुपये मुकर्रर करने के बावजूद आवाम को सस्ती चीनी मैसर नहीं। लाहौर और इस्लामाबाद के बाद अब कराची समेत दीगर शहरों में भी चीनी नायाब हो गई। जहाँ चीनी दस्तयाब है वहाँ उसकी कीमत 190 से 200 रुपये फ़ी किलो तक है। इंतज़ामिया ने गुज़श्ता 24 घंटों में महंगी चीनी फ़रोख्त करने और उनको ज़ख़ीरा करने पर 127 दुकानदारों के चालान किए, जबकि 7 दुकानदारों को गिरफ्तार करके मजमूई तौर पर 2,28,000 रुपये जुर्माना किया गया। 4 दुकानें सील भी की गई।
18 घंटे की 20 घंटे की लोड शेडिंग, लोगों ने बिजली देखना ही छोड़ दिया। 50 अरब रुपए नेपरा ने कहा कि आप कराची से रिकवर करें। गलती एक की, बिजली के बिल एक ने नहीं भरे, कुंडा एक ने लगाया, आदमी जो टाइमली पेमेंट करा उसको आप उसकी सजा नहीं दे सकते। कराची से लेकर कश्मीर तक आवाम परेशान है। लोग हमसे पूछते हैं, भत्ता लिया जा रहा है कराची की आवाम से कि इलेक्ट्रिक की जानिब से, जिसको एंडोर्समेंट मिल गई है अब नेपरा की। कराची में बिजली की लोड शेडिंग पर हुकूमत और अपोजिशन एक हो गए। सीनियर असेंबली में इलेक्ट्रिक की जायद बिलिंग और लोड शेडिंग के खिलाफ मुत्तफिका करारदाद मंजूर। 200 यूनिट की हद बढ़ाकर 300 यूनिट तक लाने का मुतालबा। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने कहा, एक शख्स कुंडा लगाए या बिल न दे तो सजा बाकी लोगों को क्यों नहीं दी जा सकती। पहले जो बिल जमा नहीं करता था उसका लैंडलाइन फोन काट दिया जाता था कि इलेक्ट्रिक हैस्को और सेप्को को अपना निज़ाम दुरुस्त करना होगा। हल सिर्फ प्रीपेड मीटर हैं। कंपनियां प्रीपेड मीटर शुरू करें। कंपनीज को जल्द इस चीज़ का हल ढूंढना होगा। अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी ने कहा कि इलेक्ट्रिक कराची के आवाम से भत्ता ले रही है। बिजली के प्रोटेक्टेड यूनिट्स के मामले पर सब परेशान हैं। कोई ऐसा कानून बनाए कि तमाम बिजली कंपनी अमल दरामद की पाबंद हो। हिंदुस्तान और बलोच यकजहती कमेटी का गठजोड़ बेनकाब। नाम नेहाद लापता अफराद की आड़ में दहशतगर्दी के नाकाबिल तरदीद शवाहिद मंजर आम पर आ गए। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक कल्लात ऑपरेशन के दौरान हलाक दहशतगर्द शुएब लांगू बलोच यकजहती कमेटी की नाम नेहाद लापता अफराद की लिस्ट में शामिल है। बलोच यकजहती कमेटी के मुजाहिरों में मुंह छुपाए लोग असल में दहशतगर्दों के आलाकार और सहूलतकार हैं। उनकी जो कंट्रीब्यूशन है हमने गिनवाया कि जम्मू एंड कश्मीर के बगैर उस खित्ते में अमन नहीं हो सकता। इस वाटर ट्रीटी पे हमने तो पाकिस्तान का मौका बड़ा क्लियर वाज़ेह कर दिया हुआ है कि इसको हम वी विल ट्रीट एज एक्ट ऑफ वॉर। अगर हमारा पानी डाइवर्ट किया गया या स्टॉप किया गया, जो हमारा राइट है 3 दरियाओं का, तो वो दैट विल नॉट बी एक्सेप्टेड। पाकिस्तान का इसराइल को तस्लीम करने का कोई मंसूबा नहीं। पाकिस्तान 2 रियासती हल की हिमायत करता है और फ़लस्तीनी सरजमीन पर इसराइली कब्जा फौरी ख़त्म होना चाहिए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की न्यूयॉर्क में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा दौरा अमरीका हर लिहाज से कामयाब रहा। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो से मुलाकात बहुत मुफीद रही। हमने बावर कराया कि मुज़ाकरात के बगैर खित्ते में अमन मुमकिन नहीं। भारत के साथ डायलॉग होगा तो जामे डायलॉग होगा। भारत जब भी कंपोजिट डायलॉग करना चाहे पाकिस्तान तैयार है, ताहम भारत से इंतास मुआहदे को एकतरफा तौर पर ख़त्म नहीं कर सकता। भारत की जानिब से हमारा पानी रोका गया या रुख मोड़ा गया तो इसे ऐलान जंग तस्वुर किया जाएगा। मुल्क के बेशतर इलाकों के लिए मुमकिना मौसमी सूरत हाल से मुतालिक अलर्ट जारी कर दिया गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा, लाहौर, सरगोदा, हाफिजाबाद, गुजरावाला, गुजरात, सियालकोट, फैसलाबाद और नारोवाल में बारिशें मुतवक्के हैं। पेशावर, नौशहरा, चारसद्दा, मर्दान और स्वाबी में बारिश का इम्कान। नशेबी इलाकों के रद्दी नालों में तुग़यानी का खतरा। मरी के पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग का खदशा है। सयाह और मुसाफिरों को पेशगोई की मुद्दत के दौरान इंतहाई मोहतात रहने की हिदायत। महकमा मौसमियात के मुताबिक सिंध के बाद शहरों में कल और परसों बादल बरसने का इम्कान है। कराची में सुरमई बादलों का बसेरा, मौसम खुशगवार, बारिश का इम्कान नहीं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।